बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़ वाला हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज इसका लेक्चर नंबर 15 होगा। और इसमें हमने पहले पढ़ा था कि बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट, और उससे पहले फिर हमने किया था डाइवर्जेंस टेस्ट। और वो जो है कि ईच इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ विद कॉमन रेशियो लेस देन 1 इज़ कन्वर्जेंट। आज हम करेंगे रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट, इनकी स्टेटमेंट करेंगे और फिर इनके आगे क्वेश्चन करेंगे। नंबर 1 है हमारे पास रेशियो टेस्ट, और रेशियो टेस्ट की स्टेटमेंट है लेट सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी ए एन बी अ पॉजिटिव टर्म सीरीज़। अब जो हमारे पास सीरीज़ होंगी वो पॉजिटिव टर्म्स होंगी। पॉजिटिव टर्म सीरीज़ and suppose that limit n goes to infinity a n plus 1 over a n is equal to l। एक को उसकी n टर्म लेंगे, एक को उसकी n plus 1 टर्म लेंगे, ऊपर n plus 1 टर्म आएगी, डिनोमिनेटर में n टर्म, और लिमिट हमारी क्या आ गई है l। तो ये हमारे पास आ जाएगी। नंबर 1, if L is less than 1 then sigma 1 to infinity a n converges। और चूंकि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो इसकी लिमिट भी पॉजिटिव ही आएगी। नंबर 2, if L is greater than 1 और इन्फिनिटी, ये 1 आ जाए या इन्फिनिटी आ जाए, then sigma 1 to infinity a n diverges। और नंबर 3 पे है इफ़ L इज़ इक्वल टू 1, तो फिर ये टेस्ट काम नहीं करता कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के लिए, फिर हम कोई और टेस्ट लगाते हैं, देन दिस टेस्ट फेल्स। तो फिर ये नाकाम हो जाता है, फिर हम कोई और टेस्ट लगाते हैं। जो फैक्टोरियल वाले सवाल हैं तकरीबन सारे सवालों में ये वाला अप्लाई हो जाता है, शायद कोई एक आध छोड़ के अप्लाई ना होता हो। और फिर हमारे पास है रूट टेस्ट, ये भी तकरीबन यही वाला है कि लेट सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी ए एन बी अ पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड सपोज दैट, ये फ़र्क है इसमें, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन, टोटल की पावर हम ले लेते हैं 1 ओवर n, उसमें लेते हैं ए एन प्लस 1 ओवर ए एन, इसमें ए एन की पावर 1 ओवर एन। और ये उन क्वेश्चन में ज़्यादातर यूज़ होता है जिनमें सीरीज़ में जो n टर्म दी गई होती है सारे की पावर जो है वो n हो, तो वो n इस 1 ओवर n से आगे कट जाता है। देन नंबर 1, उसी तरह वही वाली स्टेटमेंट है, इफ़ आगे तीनों स्टेप वही हैं। इफ़ L इज़ लेस देन 1 then 1 to infinity a n converges। नंबर 2 पे है हमारे पास if L greater than 1 और infinity then sigma 1 to infinity a n diverges। और नंबर 3 पे है कि अगर ये लिमिट आ जाए ये 1 के इक्वल, तो ये वाला टेस्ट भी फेल हो जाता है, देन दिस टेस्ट फेल्स। जब ये फेल हो जाएगा तो फिर हमें कोई और लगाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं, एक्सरसाइज है ये SM यूसुफ की 8.2, और इसके हमने पहले 20 क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन मैं 2-3 क्वेश्चन फॉर एग्जांपल दोबारा करूँगा। मेरे पास क्वेश्चन नंबर है 15 में है सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी है, 0 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n फैक्टोरियल। पहले हमने ये किया था भाई यूजिंग बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, और चूंकि ये इस बुक में जो है रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट आगे दिए गए हैं 8.2 के बाद, लेकिन वो 8.2 वाले क्वेश्चन में भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर हम इसको रेशियो टेस्ट से करेंगे तो ये जो हमारे पास ए एन है
ये जो सिग्मा के साथ है ये nth टर्म होती है। इसी को देखिए अगर हम an+1 लिखेंगे तो ये आएगा 1/n+1 का फैक्टोरियल। अब जब ये टेस्ट लगाएंगे तो ये आएगा हमारे पास लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an+1/an। लिमिट n गोज़ टू, जब an+1 है तो ये हमारे पास है n+1 का फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई करेंगे। मैं इसको ज़रा इस तरह कर देता हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 1/n+1 का फैक्टोरियल, और ये मल्टीप्लाई होके उलट जाएगा। इसे हम करेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, ये n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n+1 का फैक्टोरियल। और ये देखें n+1 का फैक्टोरियल जो है ये n फैक्टोरियल से ग्रेटर दैन होता है, इसको हम तोड़ लेंगे तो ये आएगा n+1 इंटू n का फैक्टोरियल, ये कट जाएगा तो हमारे पास फिर क्या बचा, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 1/n+1, इधर पुट करेंगे जब नीचे इन्फिनिटी तो जवाब क्या आ जाएगा 0 विच इज़ लेस देन 1। तो ये देखें इस मेथड से ये ज़रा इजी हो जाता है। इट इम्प्लाइज दैट गिवन सीरीज कन्वर्जेस बाई रेशियो टेस्ट। तो रेशियो टेस्ट से सीरीज कन्वर्ज कर गई है। इसी तरह अगर हम एक दो में और करते हैं, रिपीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 हमने किया था सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 1/e⁻n²। ये भी हमने पहले बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से किया था। अब अगर करें तो ये देखें an क्या है हमारे पास n², और जब an+1 लेंगे तो ये आएगा 1/e⁻n+1 का स्क्वायर। अब जब यहाँ पे ये टेस्ट अप्लाई करेंगे तो आएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an+1/an, लिमिट n गोज़ टू, अब ये जो चीज़ है ये ऊपर आएगी, en+1 का स्क्वायर मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 1/e⁻n का स्क्वायर। इसे हम लिखेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, ये ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा en+1 का स्क्वायर। इसको हम कर लेंगे दिस इज़ इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी en², और ये वाला स्क्वायर हम खोलेंगे तो आएगा n² + 2n+1, और फिर इसको भी हम अलग-अलग करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास दिस इज़ इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी en²। अब देखें ऊपर आ रहा है en², इसे भी हम अलग करेंगे en², और बाकी आएगा e2n+1। जो पोर्शन ऊपर आ रहा है वो अलग कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 1/e⁻। अब जब इन्फिनिटी पुट करेंगे e⁻∞ तो ये आएगा 1/∞0 लेस देन 1। तो फिर हम कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट गिवन सीरीज कन्वर्जेस बाई रेशियो टेस्ट। तो ये रेशियो टेस्ट से क्या सीरीज कन्वर्ज कर रही है। फिर हमारे पास है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 17 है, वहाँ पे ये टेस्ट फेल हो जाएगा। ये भी ज़रा रिपीट कर दूँ आपको। ये हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से किया था log ऑफ n/n। अब जब मैं रेशियो टेस्ट लगाऊंगा तो ये टेस्ट यहाँ काम नहीं करेगा, तो लिहाजा जिससे हमने ऑलरेडी किया था उसी से करना पड़ेगा। यहाँ पे an है log ऑफ n/n, तो an+1 आएगा log ऑफ n+1/n+1, और हम लेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी
an+1/an। तो ये आएगा लिमिट n गोज़ टू, ये ऊपर आएगा, और इसे भी मैं ऐसे ही लिखता हूँ डिवाइडेड बाई log ऑफ n/n। ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी log ऑफ n+1/n+1 इंटू n। ये जो है डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा। अब इसको इस तरह लिखें log ऑफ n+1 ओवर, और ये n ओवर। अब जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे इसकी लिमिट 1 आएगी। यहाँ पे अगर आपने लेना है इकट्ठे की लेनी है सारे की, वो ले लें, इसकी लिमिट 1 आएगी और इसकी लिमिट भी 1 आएगी। लोपिटल रूल लगाना है जिसे हम एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं, उससे भी लग जाए। इसका सारे का आंसर क्या आ जाता है 1। तो लिहाजा यहाँ पे देखें रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो ये देखें जब इसकी लिमिट 1 आ जाएगी तो फिर ये वाला टेस्ट काम नहीं करेगा। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 21, और 21 है हमारे पास ये वाला है 21, और 21 पे है सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी n स्क्वायर e⁻⁻n क्यूब। याद रखें ये क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज में भी आना है। सारी यहाँ पे है n स्क्वायर। क्या है n स्क्वायर? मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ। ये n स्क्वायर है, ये e⁻⁻n क्यूब है। अगली एक्सरसाइज में यहाँ क्यूब है और ये पावर 4 हो जाएगी। अब ये रेशियो टेस्ट से भी हल होता है, इंटीग्रल टेस्ट से भी है। इजी केस से रहेगा, इजी रेशियो टेस्ट से रहेगा। तो यहाँ पे देखें ये an है हमारे पास n स्क्वायर, इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ en क्यूब। तो an+1 क्या आएगा? ये आएगा n+1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई en+1 का क्यूब। ये क्यूब भी हम ज़रा अभी खोल लेते हैं पहले ही। तो ये हो जाएगा n+1 का स्क्वायर, और जब इस क्यूब को खोलेंगे तो ये आएगा n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n+1। अब जब लगाएंगे रेशियो टेस्ट, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an+1/an, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, ऊपर ये आएगा n+1 का स्क्वायर और e⁻n³ प्लस 3n स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये सिर्फ थोड़ा सा आपको डिटेल से किया जाता है, अदरवाइज एक ही स्टेप में तो आप सारा ये लिख सकते हैं और ये उल्टा के भी लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n+1 का स्क्वायर ओवर, इसको मैं अलहदा अभी कर रहा हूँ en³, बाकी बचेगा 3n स्क्वायर प्लस 3n+1, और ये क्या हो जाएगा en³ n स्क्वायर। इसको तो हम कैंसिल कर देते हैं, आपस में कट जाएंगे। इसको इस तरह लिख लेते हैं लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, इसका मैं स्क्वायर भी खोल देते, n स्क्वायर प्लस 2n ओवर आएगा n स्क्वायर इंटू 1/3n स्क्वायर प्लस 3n+1। अब इसकी लिमिट तो 1 आ जाती है, अलग-अलग करेंगे। जब इसकी लेंगे तो ये आएगा, लिमिट लेंगे ये आएगी 1 और ये आएगा 1/इन्फिनिटी। क्योंकि n इन्फिनिटी है, ये सारा ऊपर ऐड होकर इन्फिनिटी हो जाएगा, e⁻⁻⁰ तो ये क्या फाइनली आएगा 1/इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ लेस देन 1। लेस देन 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि गिवन सीरीज कन्वर्जेस बाई, लिखा भी करें साथ, किससे कन्वर्ज कर रही है? बाई रेशियो टेस्ट।
तो सीरीज़ कैसे कन्वर्ज कर रही है भाई? रेशियो टेस्ट। ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। फिर हमारे पास है 22 की स्टेटमेंट है सिग्मा 1 to इन्फिनिटी 2n-1 की पावर 1/3। अब यहाँ पे भी अगर मैं लगाता हूँ रेशियो टेस्ट तो ये फेल हो जाएगा। राजा रेशियो टेस्ट नहीं लगेगा, पावर इसकी n मौजूद नहीं है तो रूट टेस्ट भी नहीं लगाएंगे। बाकी हमारे पास इसी टाइप का हमने एक क्वेश्चन पीछे किया था, वो मुझे नज़र आ रहा है बुक में, वो है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नहीं है, वो है क्वेश्चन नंबर 13 पे 2/n√+1। तो ये देखिए यहाँ n की पावर 1/3 है, ये डाइवर्जेंट है। क्या है? डाइवर्जेंट। तो आपने लेना है ये an है, टू ये an, टेक bn मैंने बताया था जो इन दोनों की पावर का डिफरेंस है वो है 1/n की पावर 1/3। और इसके साथ जब सिग्मा लगेगा तो ये डाइवर्जेंट है। तो ये लेंगे और इसको भी हम फिर कंप्लीट कर लेते हैं। इसके लिए आएगा हमारे पास फिर ये लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an/bn, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट an/bn, और जो हमने an है वो है 1/2n-1 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई bn हमने लिया 1/n की पावर 1/3। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n1/3/2n-1/3। पावर दोनों की इकट्ठी कर लेंगे, ये हो जाएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n/2n-1 की पावर 1/3। और इसका पहले जो है बहुत दफ़ा जिक्र आ चुका है कि ऊपर भी n है नीचे भी n है, मैक्सिमम जो है ये पावर दोनों की 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा? 1/2। इसका आंसर आ जाएगा 1/2 की पावर 1/3। और जब ये विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 भी लिख लें। जब कोई फाइनाइट नंबर आ जाए तो फिर हमारे पास आता है बोथ द सीरीज बिहेव अलाइक। इट इम्प्लाइज दैट बोथ सीरीज behave alike, and since जो हमने ली थी सिग्मा 1 to इन्फिनिटी 1/n1/3 इज डाइवर्जेंट। जब ये डाइवर्जेंट है तो सो बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा 1 to इन्फिनिटी 2n-1 की पावर 1/3 इज डाइवर्जेंट। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। सिग्मा 1 to इन्फिनिटी 2n/3n+1। अब इसको शॉर्टकट में करता हूँ, बजाय दूसरे टेस्ट अप्लाई करें तो यहाँ पे देखें इसको हम कर लेंगे बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से। कैसे कर लेंगे? बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से। रेशियो टेस्ट से भी ये हो सकता है और उम्मीद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं चूँकि ये लगा रहा हूँ, ये देखें 2n/3n और ये है 2n/3। अब ये दोनों इक्वल है। जब मैं ये +1 कर दूंगा तो नीचे जो है डिनोमिनेटर ज़्यादा हो गया, तो ये वाला आंसर इस आंसर से लेस देन आ जाएगा। और एक ही स्टेप में देखिए इसका आंसर आ जाता है। इसे करेंगे 3n+1, साथ सिग्मा लगा देंगे और इसे भी करेंगे सिग्मा 1 to इन्फिनिटी। और जब भी ये कांस्टेंट आता है पावर n आ जाती है तो वो सीरीज़ क्या होती है? इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। एंड सिंस सिग्मा 1 to इन्फिनिटी
2/3 की पावर n being इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। ये क्या है? इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशो r, इसकी कितनी है 2/3 इज, और विच इज़ लेस देन 1 इज़ कन्वर्जेंट। जब ये कन्वर्जेंट होगी तो फिर बाई बेसिक कंपैरिजन टेस्ट जो पीछे वाली छोटी सीरीज़ है ये भी कन्वर्जेंट होगी। इज़ कन्वर्जेंट so by basic comparison test sigma 1 to infinity 2n over 3n plus 1 is convergent। और आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह ताला फिर कल चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।